प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। GGCMP गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मगरा पुंजला आर्ट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का जो BA सेकेंड ईयर का हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है, उसमें जो सेकंड पेपर है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और उसमें जो पहली इकाई है हिंदी भाषा उद्भव और विकास, जिसमें हिंदी की जो मूल आकार भाषाएं हैं वो भाषाएं और उनकी विशेषताएं, और हिंदी और उसकी बोलियां, ये जो सारा है उसकी विशेषताएं, ये हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले आज की कक्षा में हम बात करेंगे हिंदी भाषा और भाषा परिवार। आज की कक्षा में आप जान पाएंगे कि भाषा क्या है और भाषा परिवार किसे कहते हैं, भाषा परिवार कुल कितने हैं, भाषा परिवार में हिंदी का क्या स्थान है, हिंदी किस भाषा परिवार में आती है, और भारतीय भाषाओं का जो संबंध है वो किन किन भाषा परिवारों से है। ये सारी बातें आज की कक्षा में आप जान पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा। मित्रों, भाषा अपने आप में बहुत ही व्यापक शब्द है और संकुचित अर्थ भी इसका लिया जा सकता है। जब मैं इसके व्यापक अर्थ की बात करता हूँ तो भाषा वह आयाम है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर विचारों का विनिमय करता है, परस्पर एक दूसरे को समझता है, परस्पर बातचीत के द्वारा, विचारों के द्वारा, भावों के द्वारा, संकेतों के द्वारा एक दूसरे को जानता है, समझता है। ये भाषा का व्यापक रूप है, जिसमें मौखिक भाषा भी आती है, जिसमें लिखित भाषा भी आती है, और जब हम व्यापक अर्थ में जाते हैं तो इसमें सांकेतिक भाषा भी आती है। यद्यपि सांकेतिक भाषा में कोई वाणी नहीं है, शब्द नहीं है, तथापि वह संकेत के माध्यम से कुछ न कुछ कह रहा होता है। जैसे मान लीजिए हम जा रहे हैं और हमें जो है, हम खड़े हैं और हमें किसी ने हरी झंडी दिखाई, मतलब हम वहाँ से रवाना हो जाए, हमको रवाना होने का संकेत मिल गया है। तो यह जो है ये भी भाषा का दायरा है अगर हम व्यापक अर्थ में बात करते हैं तो। लेकिन वास्तव में भाषा वह है, वास्तव में हम भाषा उसे कहेंगे जिसमें मनुष्य परस्पर वाणी के द्वारा, इन सार्थक ध्वनियों के द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, सही अर्थों में हम उसे ही भाषा कहेंगे। जब हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, भाषा शब्द की, तो हम जानते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो हिंदी की जननी है और समस्त आर्य भाषाओं की, भारतीय आर्य भाषाओं की जननी है। और संस्कृत का जो भाष धातु है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भाष धातु में टाप प्रत्यय, यानी कि भाष धातु में टाप में क्या आ शेष रहता है, बाकी का लोप हो जाता है। तो भाष प्लस आ यानी भाषा, तो भाष में टाप प्रत्यय लगने से भाषा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना, बोलना या ध्वनि के द्वारा कुछ अभिव्यक्ति करना। तो है वो वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर, पशु पक्षी नहीं, मनुष्य परस्पर विचारों का विनिमय करते हैं। किसके द्वारा? वाणी के द्वारा, ध्वनि के द्वारा। और ध्वनि भी कैसी हो? सार्थक ध्वनि हो। यानी सार्थक ध्वनि के द्वारा मनुष्य द्वारा परस्पर विचारों का विनिमय है, वो क्या है? भाषा है। और जब हम भाषा को और गहराई से समझने की कोशिश करें तो भाषा जो है अपने आप में यह जो है अनुकरण द्वारा सीखी जा सकती है,
यानी भाषा को हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं। भाषा जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, क्योंकि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले या 1000 साल पहले जो भाषा चलती थी उसमें आज के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन आ गया। तो भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। भाषा हमेशा जटिल से सरल की ओर चलती है, यानी कि कठिन से सरल की ओर चलती है। भाषा जो है हमेशा मुख सुख को महत्व देती है, यानी सरलता से क्या बोला जा सकता है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है भाषा के अंदर। और कुल मिलाकर के अब तक जो मैंने बात की उसका निष्कर्ष यह है कि भाषा जो है मनुष्य के मुख्य अवयवों से उच्चरित वह सार्थक ध्वनि समूह है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर विचारों का विनिमय करता है, अर्थात एक दूसरे के भाव एवं विचारों को समझता है और प्रकट करता है। ये क्या है? भाषा है। अब जब हम आते हैं भाषा परिवार पे, यानी हिंदी और भाषा परिवार, तो आप ये जान लें विद्यार्थियों कि जो कुल हमारे इस विश्व धरातल पर, यानी पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 3000 भाषाएं लगभग। और इन 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। कितने? 12 भाषा परिवार, यानी पूरे विश्व में कुल लगभग 3000 भाषाएं हैं और ये भाषा परिवार कुल कितने हैं? 12। अब 12 भाषा परिवार, आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि सर ये भाषा परिवार क्या है? जैसे आपका हमारा सबका परिवार है और हमारा परिवार का कोई ना कोई मूल रहा होगा। जैसे आपका मूल कौन है? आपके माता पिता, आपके पिताजी, है ना, और फिर आपके दादाजी, है ना, ऐसे करके आपके मूल तक जाते हैं हम। तो वैसे के वैसे कोई भी भाषा जो आज के युग में चल रही है उसका कोई ना कोई मूल है और वह मूल ही उसका क्या है? परिवार है। तो जैसे मैं हिंदी भाषा की बात जब करता हूं, देखो मैंने कहा कि आपको पूरे विश्व में जो है कुल 12 भाषा परिवार है। जब मैं हिंदी और भारतीय आर्य भाषाओं के संदर्भ में बात करूं तो हमारे यहाँ पर कतिपय विद्वान 5 भी मानते हैं, कतिपय विद्वान 6 भाषा परिवारों को हमारे यहाँ भारत में मानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कुल 4 भाषा परिवार ही हमारे देश में प्रमुख रूप से चलायमान है। प्रमुख रूप से जो है उन 4 भाषा परिवारों की भाषाएं जो है वो हमारे देश में बोली जाती है। तो भाषा परिवार यानी किसी भी भाषा का जो मूल स्रोत है, जो मूल उद्गम है, उसको हम उस भाषा का भाषा परिवार कहते हैं। तो पूरे विश्व में 12 भाषा परिवार है और भारत में कुल जो है कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है? 4 भाषा परिवारों की। कहीं पर आपको 6 भी मिलेंगे, 5 भी मिलेंगे, लेकिन वास्तव में 4 ही है। क्योंकि हम जब प्रतिशत को अगर जोड़ते हैं तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे ये 4 भाषाएं हमारे यहाँ पे, 4 भाषा परिवार ही हमारे यहाँ पर जो है चलायमान है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ जो सबसे प्रमुख हमारे यहाँ पर भारतीय आर्य भाषाओं का जो भाषा परिवार है वो है भारूपीय भाषा परिवार। पहले मैं आपको बता दूं 4 भाषा परिवार है हमारे यहाँ पर प्रमुख रूप से। भारूपीय भाषा परिवार, और उसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार, फिर ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, और चौथा आता है चीनी या तिब्बती भाषा परिवार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है आपका सबसे पहले जो भाषा परिवार आता है हमारे इसमें, वो सबसे पहले आता है भारूपीय भाषा परिवार। जी हाँ मित्रों, यहाँ भा का मतलब भारत से है और यूरोपीय का मतलब यूरोप से है। तो यह इसमें जो भाषाएं आती है वो भारतीय भाषाएं भी है और यूरोप की बहुत सी भाषाएं भी है। ये सारी की सारी भारूपीय भाषा परिवार में आती है, जिसमें आपकी विश्व के स्तर पर अगर मैं बात करूं तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन जैसी और भी कई भाषाएं हैं जो इस भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और अगर मैं भारतीय आर्य भाषाओं की बात करूं तो हिंदी, संस्कृत के अलावा गुजराती, मराठी जैसी तमाम जो भाषाएं हैं वो, यानी कि उत्तरी भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो सब जो है इसी भाषा परिवार में आती है। ये हो गया भारूपीय भाषा परिवार। और फिर अच्छा, अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो यहाँ पर
हमारे भारत देश में लगभग 73% जो भाषाएं हैं वो इसी बहुरूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। यानी 73% जो बहुरूपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो हमारे यहाँ पर बोली जाती है। फिर मैं आता हूँ दूसरा भाषा परिवार जो हमारे यहाँ हमारे भारत देश में जिसकी भाषाएं बोली जाती है वो आता है द्रविड़ भाषा परिवार। दूसरा बड़ा भाषा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार है, जिसमें आपका दक्षिणी भारत आता है, जिसमें आपका जो है तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। ये जो भाषाएं हैं ये इस द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इसमें जो है तमिल भाषा है वो सर्वाधिक जो है बोली जाने वाली भारतीय द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है जो दक्षिण भारत में बोली जाती है। और इसको बोलने वाले लगभग हमारे यहाँ पर 25% लोग हैं जो इस भाषा परिवार से संबंधित भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो भाषा परिवार हमारे भारत देश में जो सक्रिय हैं, जिसकी भाषा यहाँ बोली जाती है, वो आता है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। जी हाँ, कौन सा आता है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में हमारे यहाँ भारत देश में जो मैं आपको क्षेत्र बताऊं तो जैसे आपके झारखंड है ना, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, और असम का कुछ क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ये मतलब इन क्षेत्रों में जनजाति वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। तो जो जनजातीय भाषाएं हैं वो जनजातीय भाषाएं जो है वो इस भाषा परिवार से संबंधित है। किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड है ना, हिमाचल प्रदेश, इस तरह के जो ये जनजातीय प्रदेश है, उत्तराखंड है ना, तो वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो इन भाषा परिवारों से संबंधित भाषाओं का प्रयोग करती है, जिसमें आपके ये संथाली आ गई है ना, मुंडारन आ गई है ना। इस तरह की भाषाएं जो है वो इस ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, मंदारन है ना। चौथा भाषा परिवार जो हमारे देश में सक्रिय है, अच्छा इसका बता दूं मैं, ये जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है ना, इसको बोलने वाले जो लोग हैं हमारे यहाँ पर लगभग 1.70 यानी कि लगभग 1.70 जो है लोग इस भाषा परिवार की भाषाओं को यहाँ पर हमारे भारत देश में बोलते हैं। ठीक है, तो 73% तो हो गए आपके कौन सी उत्तरी भाषा, यानी कि आपका बहुरूपीय भाषा परिवार के लोग हो गए हमारे देश में, और 25% लोग हो गए लगभग, कितने, लगभग 25% लोग हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं को बोलते हैं हमारे देश में। और उसके बाद में 1.70% लोग हैं वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाओं को बोलते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको ऊपर क्षेत्र बताए, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया है ना, उत्तराखंड हो गया, वहाँ की कुछ जनजातियों के द्वारा ये भाषाएं बोली जाती है। चौथा भाषा परिवार जो आता है हमारे देश में वो जो है चीनी या तिब्बती भाषा परिवार है। चीनी और तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं जो है वो भी हमारे क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बहुत कम, केवल 0.30% लोग ही जो है इन भाषाओं का प्रयोग हमारे यहाँ पर करते हैं। और ये इसका जो क्षेत्र है विशेष रूप से ये जो आपके उत्तर पूर्व के जो राज्य आते हैं, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, असम है ना, ये जो सारे के सारे जो राज्य हैं, 6-7 राज्य, इनकी जो है कुछ जो जातियां हैं वो इस भाषा का प्रयोग करती है। पूरे इन राज्यों में सब जगह नहीं है, कुछ कुछ इन क्षेत्रों में इस भाषा का प्रयोग करने वाले लोग हैं, केवल 0.30%। तो इस तरीके से जो है कुल 12 भाषा परिवार पूरे विश्व में है, उनमें से 4 भाषा परिवार जो है मुख्य रूप से हमारे भारत देश में उनकी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। और कुछ लोग जो है
अंडमान भाषा परिवार को भी हमारे यहाँ पर मानते हैं कि अंडमान निकोबार है, वहाँ पर जो है कुछ लोग इस भाषा परिवार की भाषाओं का प्रयोग भी करते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन आपको मुख्य रूप से यही याद रखना है कि 4 भाषा परिवार हैं हमारे यहाँ पर। कौन कौन से, मैं वापस एक बार फिर से आपको संक्षेप में बता देता हूँ। हमने जो आज पढ़ा कि भाषा मानव द्वारा परस्पर विचारों का विनिमय करने का एक सशक्त माध्यम है भाषा। और भाषा हम उसी को कहेंगे जिसमें मनुष्य द्वारा परस्पर जो विचारों एवं भावों का जो सार्थक ध्वनियों द्वारा आदान प्रदान किया जाता है, उसे ही हम भाषा कहेंगे। और यहाँ पर 12 भाषा परिवार है पूरे विश्व में, लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है पूरे विश्व में। और हमारे भारत देश में प्रमुख रूप से 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें आपका भारतीय भाषा परिवार, जिसमें हमारे हिंदी, संस्कृत, ये तमाम आर्य भाषाएं आती है, उत्तर भारत की भाषाएं आती है। उसके बाद में जो है वो आपका ये आता है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें दक्षिण भारत की जो आर्य भाषाएं हैं वो आती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जिसमें हमारे जो उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों की जो कुछ जनजातियों के द्वारा इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। और चौथा जो है वो चीनी या तिब्बती भाषा परिवार, उसके जो लोग भी हमारे यहाँ पर बहुत कम बोलने वाले हैं, 0.30%। और ये उत्तरी पूर्वी राज्यों में कुछ जनजातियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज की कक्षा में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट कक्षा में हम जो है अगली टॉपिक पर चर्चा करेंगे, नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप सभी अपनी पढ़ाई अनवरत रूप से करते रहें, आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और सदैव मस्त रहें। इन शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, शुक्रिया।